बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 6 अक्टूबर बरोज़ मंगल हम बात करेंगे नैब ऑफिस पर जो हंगामा हुआ था और जो हमला किया गया था मरियम सफदर की तरफ से, और उनके साथ बाकी सारी की सारी नून लीग की क़यादत थी और पथराव किया गया था और नैब ऑफिस पर तोड़ फोड़ का इल्ज़ाम है और 13 पुलिस वालों को ज़ख्मी किया गया था। उस केस की समाअत थी आज ATC लाहौर में, और ये इनकी अबूरी ज़मानतों के ऊपर समाअत थी। राना सनाउल्लाह, कैप्टन रिटायर्ड सफदर और बाकी 35 मुलजमान हैं। कुछ MPs हैं, कुछ इनकी लोकल क़यादत है। जो बड़ी क़यादत है उसमें मरियम सफदर और बाकी लोग, उनके ख़िलाफ़ भी आज रिपोर्ट अदालत में पेश की गई है। अदालत ने उस रिपोर्ट को पढ़ा है। अब इसमें अहम बात यह है कि ये जो मुलजमान हैं ये इतने ताकतवर मुलजमान हैं कि अरशद हुसैन भुट्टा साहब में ATC के जज हैं, उनकी अदालत में जब ये पेश होते हैं तो इनकी जो बॉडी लैंग्वेज है और जैसे ये धमकियां लगाते हैं और जैसे ये बदमाशी करते हैं और पुलिस वालों के साथ ये डायरेक्ट हो जाते हैं, वो चीज़ें हमारी अदालतों की भी सोचनी चाहिए। और वो एक बड़ा लम्हा फ़िक्रिया है और उसके ऊपर उसकी जितनी मजम्मत की जाए वो कम है। जब मुलजमान अदालत में पेश होते हैं तो क्योंकि ये 35 मुलजमान हैं, आज कैप्टन रिटायर्ड सफदर की तरफ से तो कोई नहीं पेश हुआ था, लेकिन उनकी तरफ से हाज़िरी माफ़ी की दरख्वास्त आई थी। वो कहाँ पे हैं वो भी पुलिस ने आज अदालत में रिपोर्ट सबमिट करवा दी है। खैर, उनकी तरफ से हाज़िरी माफ़ी की दरख्वास्त आती है और जो बाकी मुलजमान है उसमें राना सनाउल्लाह और बाकी लोग अदालत में पेश थे। और सबसे पहले अबूरी ज़मानत में ये काम किया जाता है कि हाज़िरी लगवाई जाती है मुलजमान की और मुलजमान को कटहरे में खड़ा होना होता है और उसके बाद केस की समाअत शुरू होती है। जो प्रोसिक्यूटर्स होते हैं, जो सरकारी वकला होते हैं, वो रिप्रेजेंट करते हैं स्टेट को, मुद्दई को, और जो इसमें रिकॉर्ड लेकर आए होते हैं वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होते हैं। अदालत ने उनसे भी पूछना होता है, तफ्तीश के बारे में पूछना होता है, और जो बाकी मुलजमान रह गए उनके बारे में भी सारी चीज़ें पूछना होती हैं। जब तफ्तीशी अफसर अदालत में आए हैं और तफ्तीशी अफसर ने आज जो बिहेवियर था नून लीगी कारकुनान का और जो लोग वहाँ पर मौजूद थे उनका बिहेवियर ये था कि वो तफ्तीशी अफसर को आज कोई धक्का देना चाहते थे या उनको सबक सिखाना चाहते थे कि आपने हमारे ख़िलाफ़ तफ्तीश की है और आप हमारे ख़िलाफ़ इस मुकदमा में मेन किरदार अदा कर रहे हैं। तो उनको टफ़ टाइम देने के लिए और उनको डराने धमकाने के लिए और ब्लैकमेल करने के लिए ये सारा काम किया गया। जैसे वो कमरे अदालत में इंटर होते हैं, दाखिल होते हैं, तो सबसे पहले तो जो लोग थे, कारकुनान थे, उन्होंने उनको धक्का दिया और उसके बाद सरकारी वकला ने देख लिया और सरकारी वकला ने उनको अदालत से ये कहा कि देखें ये तफ्तीशी अफसर के साथ बदतमीज़ी कर रहे हैं, और उनको अंदर कमरा अदालत क्योंकि भरा हुआ था उनको अंदर नहीं आने दे रहे। तो अदालत ने उनसे कहा कि तफ्तीशी अफसर को आगे आने दें। जब तफ्तीशी अफसर वहाँ पर खड़ा हुआ और अदालत के सामने पेश हुआ तो उस वक्त भी पीछे से कारकुनान थे, कोई इधर से धक्का देता था, कोई उधर से धक्का देता था, और लग ये रहा था कि तफ्तीशी अफसर को ये डरा धमका कर कोई रिलीफ लेना चाहते हैं, या वो ये चाहते हैं कि वो जो उनके खिलाफ रिपोर्ट सबमिट करवाने आया है वो रिपोर्ट सबमिट ना करवाए और इनकी मर्ज़ी की रिपोर्ट अदालत में सबमिट करवाए। अदालत को जब कैप्टन रिटायर्ड सफदर की दी जाती है, दरख्वास्त दी जाती है, फरहाद शाह साहब हैं जो एडवोकेट हैं नून लीग के, उन्होंने दरख्वास्त जमा करवाई और उन्होंने कहा कि मुलजिम जो है कैप्टन रिटायर्ड सफदर वो आज अदालत में मौजूद नहीं है और वो बीमार हैं और बीमारी की वजह से वो पेश नहीं हो रहे। इतने में जो सरकारी वकला थे उन्होंने कहा कि जनाब ये ना तो बीमार होते हैं, कल इनकी लाहौर हाई कोर्ट में एक प्रोटेक्टिव बेल थी, वहाँ पेश हुए हैं, पेशी के बाद वहाँ पर मीडिया से बात की है। जब इनका कोई सेशन कोर्ट में केस लगा होता है ये वहाँ भी पेश होते हैं, लेकिन यहाँ जब ज़मानत का फ़ैसला होने वाला होता है तो ये जानबूझकर किसी एक बंदे को ये गैर हाज़िर करते हैं, और उसका वजह ये है, उसकी वजह ये है, और ये बेनिफिट ये लेना चाहते हैं कि ये शो करवाना चाहते हैं कि जब एक मुलज़िम नहीं होगा तो अदालत दरख्वास्त ज़मानतों पर फ़ैसला नहीं देगी और मामला फिर डिले हो जाएगा। ये सिर्फ डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल कर रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि क्योंकि कैप्टन रिटायर्ड सफदर के ख़िलाफ़ काफ़ी थानों में मुकदमात दर्ज हो चुके हैं जो वो रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्वस हैं, इस वजह से भी वो कहीं रूपोश हो गए हैं, वो छुपे हुए हैं और वो ज़ाहिर नहीं हो रहे। तो राना सनाउल्लाह बोल पड़े, उन्होंने कहा नहीं ऐसी बात नहीं है, वो अदालत में पहले भी पेश होते रहे, अब भी पेश होंगे, लेकिन उनका इस वक्त पेश ना होना वाकई उनकी सेहत की ख़राबी है और उनको सेहत की ख़राबी ने इजाज़त नहीं दी कि वो अदालत में पेश हो। तो अदालत ने कहा कि कोई मेडिकल आपने साथ लगाया हुआ है, क्या बीमारी है, उनको क्या हुआ है, वो किसी हॉस्पिटल में है? तो फराज शाह साहब ने कहा नहीं जी वो हॉस्पिटल में तो नहीं है, वो घर पर है।
लेकिन जो उनके मुआलिज हैं, ज़ाती मुआलिज, उन्होंने उनको आराम का मशवरा दिया है और उनकी सेहत और उनका इशू है, हार्ट प्रॉब्लम है, और हार्ट प्रॉब्लम की वजह से वो आज पेश नहीं हुए। अदालत ने इस्तफसार किया तफ्तीशी अफसर से कि आपकी तफ्तीश मुकम्मल है। तफ्तीशी अफसर ने कहा हाँ जी तफ्तीश मुकम्मल है और मैं ये सारा रिकॉर्ड अदालत को पेश करवाने के लिए ले आया हूँ। तो अदालत ने इस्तफसार किया कि क्या आप के सामने ये मुलजमान पेश हुए हैं, क्या इन्होंने कोई आपके सामने आकर पेश होकर कोई बयान दिया है, कोई स्टेटमेंट दी है। तो जिसका जवाब तफ्तीशी अफसर ने दिया कि मुलजमान मेरे सामने पेश नहीं हुए और इन्होंने किसी तरह की कोई भी स्टेटमेंट नहीं दी। अदालत ने कहा कि राना सनाउल्लाह से कि आप लोग क्यों नहीं पेश होते और क्यों नहीं जाकर आप बयान देते। तो उन्होंने कहा जनाब हमने पुलिस के रवैये के ऊपर और ये जो हरासा कर रहे हैं, जो हरासमेंट कर रहे हैं, उसके ख़िलाफ़ हमने सेशन कोर्ट में पिटीशन फाइल की हुई है और हम ये समझते हैं कि हम जाएंगे भी तो इन्होंने हमारा बयान रिकॉर्ड नहीं करवाना। CCP लाहौर उमर शेख अपनी मेंटेलिटी शो करवा चुका है और कल इन्होंने जो हमारे खिलाफ एक झूठा गद्दारी का मुकदमा दर्ज किया है उसका सेहरा भी लाहौर पुलिस को जाता है। लाहौर पुलिस हमारे खिलाफ इतनी पर्सनल हो चुकी है कि हर रोज़ हमें थ्रेट दिया जाता है, हर रोज़ हमें कहा जाता है कि आज रात छापा होगा, आज रात गिरफ़्तार किया जाएगा। आज जो मरकज़ी मुलज़मान हैं या जो मरकज़ी क़यादत है PMLN की, उनको गिरफ़्तार करने की धमकियाँ दी जाती हैं। हमारे लिए बड़े मसाइल हैं और हम बड़े खौफज़दा हैं। तो अदालत ने पूछा उस हरासमेंट पिटीशन का या जो आपने चूंक थाना के ख़िलाफ़ पिटीशन को फ़ाइल की उसका क्या बना है। तो जिसका जवाब सरकारी वकील ने बताया कि जनाब उस केस के अंदर ये 3 अक्टूबर को वो केस लगा था, 3 अक्टूबर से वो 16 अक्टूबर के लिए चला गया है और 3 अक्टूबर को इब्तदाई बहस थी और अभी तक इन्होंने वहाँ पर इब्तदाई बहस नहीं की। केस में फर्दर क्या प्रोसीड होना है, पुलिस को क्या डायरेक्शन होनी है या CCP लाहौर ने कौन सी हरासमेंट की है, ये इन्होंने एक फार्मेलिटी के तौर पे एक पिटीशन फाइल कर दी थी। उसके बाद ये उसमें बहस नहीं कर रहे और क्योंकि ये बहस नहीं कर रहे इसलिए वो किसी फैसले की तरफ नहीं आ रही और ये सिर्फ झूठ बोलते हैं और ये सिर्फ ब्लैकमेल करना चाहते हैं, ये सिर्फ हरासा करना चाहते हैं और ये सिर्फ अदालतों के सामने बहानेबाजी करें, ऐसी कोई बात नहीं है। अदालत ने फराज शाह साहब से पूछा कि आप लोग वहाँ पर बहस क्यों नहीं कर रहे। तो उन्होंने कहा जी मेरे क्लाइंट की तरफ से मुझे अभी इजाज़त नहीं है कि मैं बहस करूँ, तो इंशाल्लाह हम अगली तारीख पर बहस करेंगे। अदालत ने कहा मैं अगली तारीख का इंतज़ार नहीं करूँगा क्योंकि आज कैप्टन रिटायर्ड सफदर अदालत में मौजूद नहीं है और वो आज उनकी हाज़िरी माफ़ी की दरख्वास्त मंजूर की जाती है। और साथ अदालत ने कहा कि 12 अक्टूबर के लिए मैं इस केस को मुलतवी कर रहा हूँ, मैं 12 अक्टूबर को आपकी बहस सुनूंगा और अगर कोई मुलज़िम हाज़िर होगा तो मैं उसकी अदम पैरवी खारिज कर दूंगा, चाहे वो कोई मेडिकल लेके आए या जो भी लेकर आए। किसी भी मुलज़िम को गैर हाज़िर होने की इजाज़त नहीं होगी। जो मुलज़िम हाज़िर नहीं होगा मैं उसके ख़िलाफ़ अदम पैरवी कर दूंगा, अदम पैरवी में उसकी दरख्वास्त खारिज कर दूंगा और जो लोग हाज़िर होंगे मैं उनकी बहस सुनकर मेरिट के ऊपर ये डिसाइड कर दूंगा। अदालत ने साथ इस्तफसार किया कि जो बाकी मुलज़मान की क्या रिपोर्ट है, जिसका जवाब दिया जो चूंक थाने के तफ्तीशी थे, उन्होंने एक रिपोर्ट सबमिट करवाई और उन्होंने कहा कि जनाब जो मुलज़मान अभी तक भागे हुए हैं, लाहौर पुलिस ने टीमें तश्कील दे दी हैं और इसमें मरकज़ी जो क़यादत है, मरियम सफदर है, परवेज़ रशीद है, जवेद लतीफ़ है और जो बाकी लोग हैं उनकी उनकी गिरफ़्तारी है उसके लिए भी टीमें तश्कील दे दी हैं। लेकिन इन्होंने आजकल अपने कारकुनान को घरों के बाहर तैनात किया हुआ है और ये चाहते हैं कि पुलिस जाए और ये पुलिस के साथ आम आदमियों को, आम पाकिस्तानियों को लड़वाना चाहते हैं और ये इन्होंने एक ढाल बनाई हुई है। पुलिस कोशिश कर रही है। अदालत ने कहा आप इन बातों को छोड़ें, क्या कानून के मुताबिक उनको गिरफ़्तार करना आपकी ज़िम्मेदारी नहीं है? क्या उनकी अगर उनके खिलाफ FIR हुई है और उन्होंने अभी तक ज़मानत भी नहीं ली तो क्या उनको गिरफ़्तार करना नहीं बनता? और आप ऐसी स्टोरियाँ हमें न सुनाएं कि कारकुनान हैं, कोई भी है, आपका काम है अदालत के अहकामात पर अमल दरामद करना और जो अदालती अहकामात पर अमल दरामद में रुकावट बने उनको भी अंदर करें और उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज करें और ये मामला ऐसे हल नहीं होगा। साथ ही अदालत ने 12 अक्टूबर के लिए CCP लाहौर से रिपोर्ट तलब कर ली है कि बाकी मुलज़मान के ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई हुई है और चलान की क्या पोजीशन है और बाकी सारे के सारे जो मामलात हैं। अदालत ने कहा है कि CCP लाहौर अदालत में रिपोर्ट सबमिट करवाए और बाकी मुलज़मान के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। जब अदालत की समाअत ख़त्म होती है और राना सनाउल्लाह बाहर आते हैं और मीडिया से गुफ्तगू करते हैं
तो वहाँ आकर वो एक तो धमकी देते हैं, और धमकी वो किसको दे रहे हैं? वो धमकी दे रहे हैं शेख रशीद को कि आपने मरीम नवाज़ साहिबा के ख़िलाफ़ जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं वो आपको, अब आप खामोश हो जाएं, अब आप चुप कर जाएं, ये ना हो कि वो मामलात आपके लिए ख़राब हो जाएं, और हम जानते हैं कि आपकी असलियत क्या है, और हम जानते हैं कि ये सारे के सारे मामलात क्या हैं। अगर आपने मरीम नवाज़ के ख़िलाफ़ कुछ और बोला तो फिर हमारा सब्र का दामन हम छोड़ बैठेंगे और हम फिर आपके ख़िलाफ़ कार्रवाई करेंगे। तो ये मीडिया के ज़रिए सरेआम धमकी दी गई है परवेज़ शेख रशीद को। हालांकि शेख रशीद इसके ऊपर बता भी चुके हैं कि राना सनाउल्लाह किस मुंह से मरीम नवाज़ की वकालत करते हैं। हालांकि राना सनाउल्लाह माजी में बहुत कुछ खुद कह चुके हैं। दूसरी तरफ आप देखें कि कैप्टन रिटायर्ड सफदर को आज तलब किया हुआ है गुजरांवाला की पुलिस ने। उनके खिलाफ बगावत का मुकदमा दर्ज हुआ था। आज 11 बजे मुलजमान ने पेश होना था, और एक दफ़ा पुलिस जो ऑफिसर्स थे उन्होंने ये फ़ैसला किया था कि एक दफ़ा मुलजमान को तलब करके उनको शामिल तफ्तीश करते हैं, उनके बाद उनकी गिरफ़्तारी का मामला देखेंगे। तो आज 11 बजे कोई भी पेश नहीं हुआ, और पुलिस ने फिर अगला इक़दाम, उन्होंने फॉर्मेलिटी पूरी कर ली, और अगला इक़दाम ये होगा कि फिर वो इनको गिरफ़्तार करेंगे। तो कैप्टन रिटायर्ड सफदर छुप गए हैं और वो खौफज़दा है, और अब वो बाहर नहीं आ रहे। तीसरी बात यह है कि जो एक गद्दारी का मुकदमा दर्ज हुआ है वो उसके ऊपर जो मीडिया ने हाइप क्रिएट कर दी है, हुकूमत भी पीछे हट गई है, वज़रा भी पीछे हट गए हैं, और वो जिस बेचारे ने दरख्वास्त दी थी, FIR करवाई है, उसके ऊपर इतना प्रेशर है कि वो कौन है, कैसे है। मीडिया अब ये लाइव चला रहा है कि कोई कहता है जी कि वो PTI का है, कोई कहता है जी। हम एक बात समझते हैं, और वो ये है कि क्या वो एक पाकिस्तानी नहीं है, और क्या एक पाकिस्तानी को अगर उनको इतना जमहूरियत है और इतना उनको जो उनके पास राइट ऑफ स्पीच है, बोलने का हक है, बोलने की आज़ादी है, कि वो इदारों को गालियां दें, फ़ौज को गालियां दें, रियासत के राजों को दुश्मनों को दे दें, उनके पास इतने इख्तियारात हैं, और क्या एक आम पाकिस्तानी शहरी के पास इतना भी इख्तियार नहीं है कि उसका दिल दुखा है और उसको ये लगा है कि ये पाकिस्तान दुश्मनी है, और उसने कानूनी प्रोसेस अडॉप्ट करते हुए जाकर दरख्वास्त दी है, जिसके ऊपर पुलिस वालों की जिम्मेदारी थी कि वो मुकदमा दर्ज करते, वो मुकदमा दर्ज कर लिया है। और लाहौर पुलिस ने कहा है कि हमने ना हुकूमत के एक्शन पर, ना हमने इदारों के बिहाफ पर ये मुकदमा दर्ज किया है। ये जो सिंपल एक तरीका है कि दरख्वास्त आई है और उसके बाद क्योंकि कॉग्निजेबल ऑफेंस था तो हमने उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया है। अब ये देखें डीठपन देखें उन लोगों का, और फिर हमारे करप्ट मीडिया का, कि जिस जो मुद्दई है उसको मुंह छुपाना पड़ रहा है, और जो मुलजमान है वो बबांगे दौल कह रहे हैं कि जनाब ये क्या बात हुई, हमारे खिलाफ बगावत हो गई, हमने गद्दारी की है, ये बड़ी ज़्यादती हो गई है, ये जमहूरियत का कत्लेआम हो गया है, ये जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है उसके ऊपर बहुत बड़ा हमला है, हमारा फंडामेंटल राइट डिस्टर्ब हुआ है। तो ये सारी चीज़ें सुनने के बाद इंसान ये समझता है कि शायद फंडामेंटल राइट इसी एक ख़ास एलीट क्लब के हैं, बाकी आम पाकिस्तानी के नहीं है। और अगर वो अपना हक लेने जाए या कानूनी प्रोसेस भी अडॉप्ट करे तो उसको भी जीने का हक नहीं है। अब इन केसेस में जो भी डेवलपमेंट होगी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।